Hello students, welcome to this new video. In this video, I am going to solve the EMT problems of GATE 2026 examination. पहले वीडियो में मैंने IIT JAM 2026 का EMT प्रॉब्लम किया है। तो बेसिकली दो सीरीज में चलाऊंगा पैरेलली, ठीक है, एक IIT JAM का और एक गेट का। तो इस वीडियो में मैं गेट के EMT प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो देखते हैं पहला प्रॉब्लम क्या है। पहला प्रॉब्लम है एन इनफाइनाइट non-conducting thin sheet in the xy plane carries a uniform charge density sigma, this one, okay. The electric field in the region z negative is given by this, okay. Now you have to find the electric field in the region z positive, ठीक है। तो मैंने ये आपका हो गया z एक्सिस, ये y ये x, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में मैंने नॉन कंडक्टिंग शीट को ड्रॉ कर दिया। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जेड पॉजिटिव में, आप जेड निगेटिव में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, बेसिकली ये क्या होगी, बाउंड्री हो गई ना। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन हम लोग जानते हैं कि बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें पहले ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। अगर जिसमें टेंजेंशियल कंपोनेंट इसका इक्वल है वो ऑप्शन आपका क्या होगा, वो कंसीडर कर लिया जाएगा। अगर जो ऑप्शन में टेंजेंशियल कंपोनेंट इक्वल नहीं होगा उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहला ये देख लो आप। तो पहले में तो ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्स वाई जो है आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट है, तो वो इक्वल है। इधर भी वही, इधर नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, नहीं हो सकता, ठीक है, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो इसको पहले से ही काट देते हैं। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, इसमें भी है, इसमें भी है। तो इन तीनों में से हमारा एक ऑप्शन होगा। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट इन तीनों में से एक आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं। सो ये वाला इक्वल है, और आपका जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट से डिसकंटिन्यूअस होता है। तो देखो यहाँ पे लगाया मैंने कि जेड कंपोनेंट इसका कितना है, इधर देखो जेड कंपोनेंट कितना है, इधर 3 है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो E1 मतलब इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जेड कंपोनेंट है इधर, और इस वाले का, ठीक है, यहाँ पे रख दिया। दोनों का जब वो करोगे आप माइनस करोगे तो इतने से वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसकी वैल्यू हमको पता है, पुट किए 2 आ गया, ठीक है। सो इसकी वैल्यू भी हमको पता है 3 है। सो यहाँ पे 3 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 5, ठीक है। अब टोटल मर्ज कर दो पूरे को, तो कितना आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना एक्स कैप प्लस 2y कैप प्लस 5z कैप। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ, ये पहला वाला ये ऑप्शन मैच हो गया, तो यही ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बेसिकली बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, बस आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो बाउंड्री आप अगर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन, तो तुरंत आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें बाउंड्री कंडीशन लगेगी, फट से लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज in the free space an electromagnetic wave is traveling whose wave vector is k equal to 10 bracket x cap plus 3 under root 3 y cap meter inverse, okay. The electric field component of this electromagnetic wave is given by z cap 600 cos k dot r minus omega t volt per meter, okay. Now you have to find the corresponding magnetic field, ठीक है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो बेसिकली अगर जो लोग अच्छे से एमटी पढ़े होंगे उनको एक फार्मूला याद होगा कि ये इस मतलब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। ये बेसिकली एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपको फार्मूला पता है तो तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस फार्मूले से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, V इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा के डॉट ई कैप, के डॉट वेक्टर ई, ओके। सो नाउ हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। सो अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ओमेगा निकालो। ओमेगा हमको पता नहीं है। सो ओमेगा हम लोग जानते हैं क्या, ओमेगा क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। सो ये वाला रिलेशन हमको पता है, ठीक है। अब ये के, आपको के मैग्नीट्यूड चाहिए, बट आपको दिया क्या है वेक्टर में, तो मैग्नीट्यूड इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड मैंने निकाला तो ये आ गया 20, ठीक है। नाउ यहाँ पे पुट कर दो, इसको पुट किया, इसकी वैल्यू इतना आ गई, ठीक है। सो आपको हमको ओमेगा की वैल्यू मिल गई। अब नाउ क्या करना है हमको कि के क्रॉस ई निकाल लो, वेक्टर के क्रॉस वेक्टर ई, ठीक है। उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सो मैंने पुट किया यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्रॉस जेड कितना हो जाएगा, माइनस वाई, ठीक है। और वाई क्रॉस जेड क्या हो जाएगा, एक्स। सो आपका ये इतना आ गया।
ठीक है। नाउ अब यहाँ पे इसको पुट करते हैं, यहाँ पुट किया, ठीक है। ऊपर देखो यहाँ पे क्या है, 10 है, 10 को बाहर कर लिया, ठीक है। ये आपका इतना दिया ही हुआ है। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये आपकी वैल्यू इतना आ जाएगी। अब now देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा ऊपर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन 10⁻⁻5 दिया तो ये नहीं होगा, इनमें इसमें 10⁻⁻6 दिया है बट 2 दिया है तो 2 इसमें नहीं आया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो 10⁻⁻6, हाँ ये वाला ऑप्शन देखो, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। सो ये इसके लिए आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जिसको आप एक फार्मूले में रख के पुट करके। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन बिलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, उसको देखकर आपको बताना है कि कौन सा पोलराइजेशन होगा इसमें, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर पाएंगे तो इसको, इस इक्वेशन को देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कौन सा पोलराइजेशन होगा, क्योंकि इसमें देखो π/2 का फेज शिफ्ट है, ठीक है। और जो इसका एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, ठीक है। सो मतलब क्या होगा, एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, फेज π/2 है, इसका मतलब ये इसमें क्या हो जाए, इलिप्टिकल पोलराइजेशन होगा। तो इसमें जो ऑप्शन ए में इलेक्ट्रिकली पोलराइज होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली आपका पहला ऑप्शन सही होगा, बट हम इसको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका एक्स कंपोनेंट मैंने इसका एक्स कंपोनेंट लिख लिया E0 cos ओमेगा टी, ठीक है। वाई कंपोनेंट 2 E0 sin ओमेगा टी। अब ना इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को, फिर स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो देखो स्क्वायर करके ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया, इलिप्स का इक्वेशन। दैट मीन्स कि इसमें जो पोलराइजेशन होगा वो इलिप्टिकल पोलराइजेशन होगा, ठीक है। अब ना ये देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलिप्टिकली पोलराइज्ड विद ए रेशियो ऑफ मेजर टू माइनर एक्सिस, ठीक है। मेजर टू माइनर एक्सिस का बोल रहा है, तो मेजर एक्सिस आपका कितना है, ठीक है। मेजर टू माइनर, मेजर एक्सिस कितना है, ये 2E0, ठीक है। 2E0, इधर देखो 2E0, और माइनर एक्सिस E0। तो कितना इसका रेशियो कितना आ गया, 2। तो ये वाला ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन करेक्ट नहीं होंगे। ये बेसिकली आपको आप देख के भी बता सकते हैं, ठीक है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, अ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर कैरीज यूनिफॉर्म पोलराइजेशन P इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम पर सेमी स्क्वायर, ओके। Now magnitude of electric field at the center of the sphere is E into 10⁹ न्यूटन कूलम। The value of E is, ठीक है। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो कैसे करोगे आप, आपको पता होगा कि जब डाइलेक्ट्रिक स्फीयर एक यूनिफॉर्म पोलराइजेशन में रखा जाता है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, माइनस P वेक्टर बाई 3ε0। इसका मैग्नीट्यूड आप लोगे तो P/3ε0। अब देखो ये माइक्रो कूलम में दिया है और ये इसमें ये मतलब ये CGS यूनिट में दिया है, इसको SI में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करोगे कितना आएगा, -10⁶। और ये सेमी को मीटर स्क्वायर में करोगे तो 10⁴। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आपके पास इतना आएगा, ठीक है, 0.7992 इंटू 10⁻10, ओके। फिर आप जब इसको आगे ले जाओगे एक बार तो ये 9.792 इंटू 10⁹ न्यूटन पर कूलम। अब ये आपको 1 डेसिमल प्लेस तक पूछा है तो राउंड ऑफ कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9.8। सो 9.8 यहाँ पे आपका होगा 9.8, ओके। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो बेसिकली ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही था। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, a positive point charge is fixed at origin at some distance from it on x-axis. Point dipole, यहाँ पे point dipole kept pointing in the y direction. The force on the dipole is, मतलब डाइपोल पे फोर्स किस डायरेक्शन में होगा ये हमको बताना है। सो देखो एक ये है तुम्हारा y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन पे हमने प्लस q चार्ज रख दिया, ये आपका है पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये क्या है आपका डाइपोल। अब डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप लोग को पता है प्लस से माइनस की ओर, ये आपका होता है, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में होगा। मतलब इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स इधर होगा
इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ना देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है तो, और ये यहाँ से थीटा, मान लो यहाँ से थीटा एंगल पर है, यहाँ से ये इसका, ये जो निगेटिव चार्ज है इससे थीटा एंगल पे है, ठीक है। अब ना इस पे फोर्स कितना लगेगा इस पे, ठीक है। तो अब इस पे देखो, ये थीटा एंगल पे है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट इसका ये इधर हो जाएगा, ठीक है। मान लो इसको, मान लो अगर इसको एफ यहाँ पे मान लो फोर्स लग रहा है तो ये तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा एफ साइन थीटा, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगे वो क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। एफ साइन थीटा हो जाएगा। नाउ देखो, ये इधर फोर्स है और ये इधर वाला फोर्स, दोनों को एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं कि नहीं, बैलेंस कर रहे हैं, तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब फोर्स किस डायरेक्शन में बचा, आपको डायरेक्शन नहीं बताना है, डायपोल, डायपोल पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो एक ही डायरेक्शन में बचा है, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। इस वाले डायरेक्शन में ये एफ साइन थीटा जो आपका फोर्स लग रहा है ये वाई डायरेक्शन में बचा है। ये आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से इसको कर सकते हैं। अब नाउ फार्मूले से भी आप इसको कर सकते हैं। देखो कैसे, इसका डायपोल मोमेंट लिख सकते हैं ना, डायपोल मोमेंट लिख लेते हैं। वाई डायरेक्शन में तो डायपोल मोमेंट मान लो इसका पी जे कैप, ठीक है। वाई डायरेक्शन में तो पी जे कैप हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन इसका मतलब डायपोल मोमेंट। अब नाउ इसका डायपोल मोमेंट की वजह से जो फोर्स निकालते हैं वो इस फार्मूले से निकालते हैं, पी डॉट डेल इंटू ए। नाउ इसको पुट किया यहाँ पे, पीजे कैप, ठीक है, पीजे कैप पुट किया, सो कितना आया, जे डॉट जे वन हो जाएगा, बाकी जीरो हो जाएगा। सो ये आपका क्या आ गया, पी डेल वेक्टर ई बाई डेल वाई। अब नाउ आपका जो वेक्टर ई है वो किस डायरेक्शन में है, वेक्टर ई आपका वाई डायरेक्शन में है। सो इसके इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो फोर्स विल बी इन द वाई डायरेक्शन, ठीक है, वाई डायरेक्शन, ठीक है। सो प्लस वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट बेस्ड था डायरेक्शन वाला, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हर एग्जाम में आते हैं। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, a infinitely large thin sheet in the xy plane carries uniform positive charge density and moving with constant velocity v in the x direction, okay. डायरेक्शन ऑफ द करस्पॉन्डिंग पॉइंटिंग वेक्टर, मतलब हम लोग को पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन बताना है। तो पॉइंटिंग वेक्टर के लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता हो जाएगा। तो देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इनफाइनाइटली थिन शीट होती है, तो अबव द शीट के लिए उसके इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डायरेक्शन इन द जेड कैप, ठीक है। नाउ बिलो द शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस जेड कैप, ये हम लोग को स्टैंडर्ड फार्मूला है, पता है। अब नाउ हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए हम लोग के पास स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। तो पहले हम सरफेस करंट डेंसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। सो वेलोसिटी दिया है तो सरफेस करंट डेंसिटी इस तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हैं, सिग्मा सिग्मा इंटू वी। सो वी हमारा क्या है, एक्स कैप डायरेक्शन में है, तो इसको ऐसे लिख दिया। अब ना हो, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है, इसको इसमें पुट करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। सो वेक्टर के इंटू नॉर्मल, नॉर्मल वो डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन है, ठीक है। सो के अपना क्या है, एक्स कैप में, और नॉर्मल किस डायरेक्शन में है, जेड कैप में। सो एक्स कैप इंटू जेड कैप कितना हो जाएगा, माइनस वाई कैप। सो माइनस वाई कैप आ गया, ठीक है, म्यू सिग्मा वी बाई 2 माइनस वाई कैप, ठीक है। अब नाउ एक्स कैप इंटू माइनस जेड कैप, माइनस जेड करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो सिग्मा म्यू वी बाई 2 इंटू वाई कैप। सो ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या हमें डायरेक्शन ही बताना है, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, सीधा डायरेक्शन का डायरेक्शन से क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। सो ऐसे ही करते हैं। तो पहले जेड पॉजिटिव के लिए हम लोग निकालते हैं, जेड पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, जेड कैप डायरेक्शन में। सो जेड कैप, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, माइनस वाई कैप डायरेक्शन में। सो माइनस वाई कैप यहाँ कर लिया। तो जेड क्रॉस वाई कैसे करते हैं, एक्स वाई जेड, ऐसे ही साइकिल में तो चलता है, एक्स, देखो यहाँ पे साइकिल में ऐसे चलता है ना, एक्स कैप वाई जेड, ठीक है, ये ऐसे साइकिल चलती है इस तरीके से। तो अभी क्या, कौन सा प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम लोग, जेड क्रॉस वाई। सो जेड क्रॉस वाई मतलब उल्टा चल रहा है, उल्टा चलोगे तो निगेटिव साइन आएगा। तो जेड क्रॉस वाई क्या आ जाएगा आपका, एक्स, तो माइनस एक्स कैप, माइनस पहले से ये इधर, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस एक्स कैप, ठीक है। अब नाउ हम लोग निगेटिव जेड के लिए देखते हैं, निगेटिव जेड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, किस डायरेक्शन में, माइनस जेड कैप डायरेक्शन में, तो माइनस जेड कैप, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, वाई कैप, तो यहाँ पे वाई कैप। सो माइनस जेड इंटू वाई
कितना हो जाएगा आपका माइनस जेड इंटू वाई, यहाँ पे आओ, माइनस मतलब जेड कैप इंटू वाई कैप। तो अब फिर ये उल्टा चल रहा है, जेड कैप इंटू वाई कैप, तो क्या आएगा माइनस एक्स कैप फिर आएगा, और माइनस फिर इधर है तो माइनस माइनस प्लस। सो क्या आ गया ये आपका, ये भी किस डायरेक्शन में आ गया, प्लस एक्स कैप डायरेक्शन में। सो मतलब क्या हो गया आपका पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो दोनों प्लस जेड के लिए माइनस जेड के लिए दोनों के लिए क्या है, प्लस एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में क्या प्लस एक्स फॉर जेड, जेड माइनस, माइनस एक्स फॉर जेड प्लस। सो क्या होगा ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। फिर यहाँ पे देखो एक्स प्लस फॉर बोथ जेड पॉजिटिव एंड जेड निगेटिव। सो क्या होगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी बाकी इनकरेक्ट। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, समझ लो चीज।